मानव मानव इतिहास का ग्रोथ किसी चीज को नीचे करके हुआ है या उस सब चीजों को साथ लेकर के हुआ है? मानव इतिहास का ग्रोथ किसी चीज को नीचे करके हुआ है। वो चीज क्या थी? वो थी सच, जो ब्रूटल रियलिटी है। उसमें जो आपका लोअर सेल्फ था उसको नीचे किया आपने, सब जाता अरे उस पे नहीं जाते हैं, उस पे नहीं जाते। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंस्टीट्यूशन टूटता है तब नए इंस्टीट्यूशन बनते हैं। एक इंस्टीट्यूशन हमेशा कंटिन्यू। अगर इंस्टीट्यूशन टूट रहा है तो इंस्टीट्यूशन टूटने की व्यवस्था होगी ना, मतलब ठीक है, एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही तो चेंज होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही तो पैट्रियार्की में चेंज आ रहा है। विदिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रहते हैं भाई। एक इंस्टीट्यूशन ये भय दिखा रहा है कि मेरे खिलाफ मत बोलो, तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके खिलाफ वो इंस्टीट्यूशन स्वार्थमूलक बोल रहा है या वो इंस्टीट्यूशन के पक्ष में बोल रहा है? क्योंकि सजा से पक्ष में। अगर जो व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कोई व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन का विरोध कर रहा है, इसका मतलब उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस पर सर्वाइवल थ्रेट आने की खारिज से बोल रहा है ताकि सर्वाइवल थ्रेट रुके। इंस्टीट्यूशन ठीक है, मान लीजिए सर्वाइवल थ्रेट है व्यक्ति के अंदर। सर्वाइवल थ्रेट इंस्टीट्यूशन के पक्ष में होगा या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट होगा? सर्वाइवल थ्रेट अपने पक्ष में होगा। सर्वाइवल जो थ्रेट है वो अपने पक्ष में तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे लिए थ्रेट है ना, वो मेरे पक्ष में थोड़ी है। इसलिए तो विरोध करूंगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल जो स्टिमुलाई होता है तभी तो रेजिस्टेंस आता है। वो रेजिस्टेंस हो शब्द मत बोलिए, वो क्या बोलते हैं? हाँ ना, आप तो मुझे देख कर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मुझे देखिए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति है, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है कि मान लीजिए मुझे किसी चीज से डर है, ठीक है, तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा या उसके पक्ष में जाऊंगा? पहली चीज, इन्हें लग रहा है हम डर के पक्ष में जा रहे हैं। हम डर के पक्ष में नहीं जा रहे। डर की ब्रूटल रियलिटी है, हम उसके पक्ष में नहीं, हम तो उससे दूर है। तभी तो झूठ के रूप में इंस्टीट्यूशन बनाए, लॉज बनाए ताकि हम उससे दूर रह सके। दूर रहेंगे तभी तो ब्रूटल रियलिटी खत्म होगी, उसको डिग्रेड किया जाएगा और समाज में कोऑपरेशन आएगा। समाज में ह्यूमन बाय नेचर कोऑपरेशन है या इन सब से कोऑपरेटिव होता है? देखिए, बाय नेचर जो हमारी डेफिनेशन थी कि बाय नेचर जो ब्रूटल रियलिटी है वो लोअर सेल्फ की है, जो कियोटिक है। उसको रोकने के लिए जो सेल्फ आता है वो जनरल मिल के रूप में आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आता है, सोशल वैल्यू। मेरा सवाल सुनिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक स्टेट बन गई, ठीक है। एक स्टेट डर दिखा रहा है, तो स्टेट का ग्रोथ कैसे होगा? क्या उस स्टेट के सारे कानून को मान करके होगा या उसके अगेंस्ट जा करके होगा? भाई स्टेट का ग्रोथ, अगर स्टेट वो दिखा रहा है, मान लीजिए मोनार्की स्टेट है, फ्रेंच मोनार्की है, लुई 16 है, वो डर दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है। रिवॉल्यूशन के बीच में क्या है? उसके खिलाफ सर्वाइवल। अच्छा, साइकोलॉजी नहीं, मेरा डेमोक्रेसी का सवाल। अगर कोई सजा के खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब है कोई इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ जा रहा है ना, मतलब सजा के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। आप साइकोलॉजिस्ट जानते हैं कि मरने का डेथ ड्राइव, आप ही बात करें कि डेथ ड्राइव होता है, मरने के लिए तो नहीं जाएगा। तो लुई 16 अगर भय दिखा रहा है तो उस भय से बचने के लिए झूठ बोलेगा या अपने लिए झूठ बोलेगा? लुई 16 जो रिवोल्ट हुआ, अगर वो झूठ बोल रहा है, झूठ का मतलब क्या था? नया आइडिया, नया परसेप्शन। क्योंकि हमारे अनुसार झूठ के अनुसार नया परसेप्शन, डेमोक्रेसी का परसेप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे कांसेप्ट्स आए जो कि क्या कह रहे थे कि मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरा नहीं हो रहा था उस फ्रेमवर्क में, मैंने विदिन फ्रेमवर्क वो बता देंगे ना आपको। हाँ, ठीक है, हम ही उत्तर मांग रहे थे। पक्ष विपक्षी से एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। जी डीएल जी। आपके अनुसार संरचना को भय के कारण अपनाया गया है? क्या संरचना? कोई भी संरचना जो है हमारे, आप कह रहे थे हमारे काउंट में, आप संरचना को भय के अपने अनुसार अपनाया गया। ठीक है, तो मतलब संरचना के अंतर्गत भय है। संरचना के अंतर्गत भय है, इसीलिए संरचना को तोड़ने के लिए समाज इवॉल्व करेगा। जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक कोई संरचना टूटेगी नहीं, मानव इतिहास बढ़ेगा नहीं। वो तोड़ने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो है स्वार्थ मूलक झूठ बोले, तो संरचना से डरते हुए उसके पक्ष में झूठ कभी नहीं बोलेगा। ये हमारा बर्डन। स्वार्थ मूलक झूठ बोल रहा है संरचना के अंतर्गत चेंज लाने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि संरचना का भय से अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके पक्ष में झूठ बोलेगा, उसका मतलब चेंज आएगी नहीं। विदिन फ्रेमवर्क वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि फ्रेमवर्क उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा दे। अरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा देगा, हम ठीक रहते हैं। मैं कह रहा हूँ विदिन, क्या मेरा अभी भी प्रश्न वही है, क्या पैट्रियार्की जो थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो ह्यूमन संरचना है उसके अंतर्गत थी? हाँ, तो ठीक है।
उसमें एंटी पेट्रियार्कल मूवमेंट आया। एंटी पेट्रियार्कल मूवमेंट कब आया? जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से गया, क्योंकि पेट्रियार्की से डर करके अगर कोई जाता तो एंटी पेट्रियार्कल मूवमेंट आता नहीं। एंटी पेट्रियार्कल मूवमेंट तभी आ पा रहा है जब व्यक्ति डर के जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या महिलाओं पर पेट्रियार्की ने पोटेंशियल थ्रेट पैदा किया? पेट्रियार्की ने पोटेंशियल थ्रेट पैदा किया, लेकिन और उस थ्रेट का रिस्पॉन्स उन्होंने एंटी पेट्रियार्की के रूप में दिया। पेट्रियार्की से अगर कोई व्यक्ति डर रहा है तो वो अभी भी सस्टेन करेगा उस पेट्रियार्की में। पेट्रियार्की से बाहर नहीं पेट्रियार्की अरे मैं बता रहा हूँ, पेट्रियार्की के खिलाफ वही जा पाएगा जो स्वार्थ से पेट्रियार्की के अगेंस्ट जाए। और वो स्वार्थ का मैं जवाब हम स्वार्थ जवाब अगर कोई पेट्रियार्की से डर रहा है, कोई महिला कोई डर रही है, तो वो फेमिनिस्ट मूवमेंट में नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रही है, इसका मतलब है कि वो खुद से रिवॉल्व कर रही है, उसका स्वार्थ मूलक झूठ है। अगर वो इवॉल्व कर रही है, मैं पूछ रहा हूँ, जिस महिला पर खतरा नहीं आया पेट्रियार्की का, क्या वो इवॉल्व करती है? इवॉल्व करके धीरे धीरे जब खतरा आएगा, खतरा आए, इसका मतलब जब सर्वाइवल क्राइसिस आएगा तब वो रिवॉल्व करेगी। सर्वाइवल क्राइसिस आएगा तो सर्वाइवल क्राइसिस स्वार्थ मूलक है। अरे मैं कहीं नहीं रहा, स्वार्थ को मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं पूरा सर्वाइवल क्राइसिस आएगा तब वो रिवॉल्व सर्वाइवल क्राइसिस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आएगा। वर्तमान समय में फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है। हाँ, तो उससे क्या हो गया? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो तो स्टेट को डिनाई करते होंगे। फोर्थ फेमिनिस्ट स्टेट को डिनाई करते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस की बात नहीं करते, ऑब्वियसली बोलते हैं स्टेट जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जाते हैं। फोर्थ वेव फेमिनिज्म के अंतर्गत स्टेट के पॉजिटिव रोल की बात की जाती है। स्टेट के पॉजिटिव कुछ फेमिनिस्ट बात करते हैं, कुछ फेमिनिस्ट हाँ भाई वो इस आधार पर करते हैं ताकि जो सच्चाई है, सच्चाई क्या थी कि शोषण हो जाए, उनके अनुसार शोषण उनके लिए खतरा है, आप उससे बच सके। अरे आप बेसिकली बात एक ही पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब सिंपल सा दे देता हूं। अगर कोई स्ट्रक्चर है, चाहे पेट्रियार्की है, फेमिनिज्म कुछ भी है, वो स्ट्रक्चर अगर कोई भय दिखा रहा है तो साइकोलॉजिस्ट हम जानते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। उसके अगेंस्ट तभी जाएगा जब व्यक्ति स्वार्थ मूलक भूल होगा। तो जितने भी पेट्रियार्की का स्ट्रक्चर है या कुछ है, वो स्वार्थ से ही आगे जा पा रहा है, उस स्ट्रक्चर के डर से नहीं जा रहा है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर टूटेगा। समय समाप्त होता है। मैं विपक्ष से अनुरोध करती हूँ कि विपक्ष के नेता को आमंत्रित करें। ठीक है महोदय, डर क्या होता है या सजा क्या होता है? सजा वो होता है महोदय जो क्या होते हैं दो तरीके से जिसमें आते हैं, जिसमें सोशल साइंस का भी आता है, इंडिविजुअल साइंस का आता है। पोटेंशियल थ्रेट, ह्यूमन साइकी को जो पोटेंशियल थ्रेट, एक महिला के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो। आप प्रश्न पूछिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ सवाल, प्रश्न। डोमेस्टिक वायलेंस पोटेंशियल थ्रेट है उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो गलत उसके विरुद्ध जा रहा है तो उसके लिए थ्रेट हो सकता है, अगर नहीं जा रहा तो नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति है, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या क्या हो सकता है? बचना हो सकता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। व्यक्ति का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होता है? व्यक्ति का सर्वाइवल होता है अपने आप की स्वरक्षा करना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसका निर्माण करना, जहां स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने की कोशिश करना। एक इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल को उखाड़ के फेंकने की बात करता है, राइट टू लाइफ मतलब मारने की बात करता है, ठीक है। अब ये सजा का भय से अगर वो व्यक्ति कहेगा तो वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कभी जाएगा, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बताइए, क्योंकि मरने का भय तो सबको होता है। डेथ ड्राइव की बात आप करते हैं तो वो मरने का भय के कारण वो उसके खिलाफ कभी जाएगा। रिवोल्ट कैसे होता है? ठीक है। हाँ, इनका पैराडाइम यहाँ पे आपको ला रहे हैं कांस्टेंट केओस की सिचुएशन में। मतलब जो आपको चीज पसंद है उसको उखाड़िए फेंकिए, पसंद नहीं है उखाड़िए फेंकिए। ये एक सुन लीजिए ये क्या दिखा रहा है? ये कांस्टेंट स्ट्रगल को दिखा रहा है, एक ऐसा चीजों को दर्शा रहा है कि आप ह्यूमन पर बढ़े। लेकिन अगर ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो हम ह्यूमन की मनोस्थिति की बात करते हैं, उसको परस्पर उपचार की बात करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री का इवोल्यूशन किसी चीज को स्टेटस को में हुआ है, कोई भी चीज निरंतर रूप से बदलती रहती है। स्टेट ऑफ नेचर पर पहले स्टेट ऑफ नेचर उसको छोड़ा बदलती रहती है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन खत्म क्यों होती है? अगर इंस्टीट्यूशन इतना ही परफेक्ट होता है तो खत्म क्यों होती है? बहुत है, इन्होंने पूरी डिबेट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे यहाँ पे पूरी खेलने की बात करें। इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको विद इन इंस्टीट्यूशन हम फ्रेम रख लाएंगे, काउंटर फ्रेम रख लाएंगे। उस पेट्रियार्कल नोशन का एंटी पेट्रियार्कल नोशन है, ये क्या दिखाता है? एक इंस्टीट्यूशन है जो मारने की बात करता है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो जान से मार दूंगा। क्या कोई व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जा सकता है? अगर उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो जा रहा था बिल्कुल उसके विरुद्ध में रहेगा। सुन लीजिए अब मैं मारना सबसे बड़ा सर्वाइवल होता है, तो वो मार ही देगा, तो उसके खिलाफ जाएगा या स्वार्थ मूलक झूठ बोलेगा उसके पक्ष में जाएगा। इनका स्वार्थ मूलक वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने उसको अच्छे से परिभाषित अपने पूरे पैराडाइम में नहीं करके गया कि इनके लिए स्वार्थ अगर वस्तु का लेना किस प्रकार से होगा। हम यहाँ पे पूरी तरह से समझा गया वो भय क्या, वो भय पोटेंशियल थ्रेट उसकी मानव साइकी में आ रहा है। सुन लीजिए ना, मानव साइकी में वो जो थ्रेट आ रहा है, अगर वो उसका भय जो इंस्टीट्यूशन आ रहा है उसको चेंज करेगा ना, वो अगला सवाल पूछना। ठीक है, एक व्यक्ति किस चीज से डर सकता है?
क्या? किन किन चीजों से एक व्यक्ति डर सकता है? देखिए, अगर जो उसकी Potential threat। हाँ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जो पोटेंशियल थ्रेट हो तो उससे डरेगा। एक व्यक्ति का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, जेल में रखा गया है एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो जेल में रखा गया है, तो वो खाना खाने के लिए उस इंस्टीट्यूशन के लिए झूठ बोलेगा या स्वार्थ के लिए झूठ बोलेगा अपने खाने के लिए? झूठ व्यक्ति बोले, झूठ क्या वो क्यों बोलेगा? क्योंकि रियलिटी जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे समझाया गया तो सच है, वो क्या है ब्रूटल रियलिटी। मैं बता रहा हूँ ना, उस ब्रूटल रियलिटी को उसको ट्रांसेंड करना है, तो उसको वो झूठ का पैमाना लेगा और फिर इंस्टीट्यूशन उसको प्रेमक बदलने की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष से अनुरोध है कि विपक्ष के नेता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। उपस्थित महोदय बताइए। महोदय, फियर साइकी क्या होती है? फियर साइकी, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन ये डर बहला देता है कि आप मेरे खिलाफ जाएंगे तो मैं ये तुम्हें सजा दूंगा, और ये स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, और इस वजह से आपके यहाँ पर प्रोग्रेस हो नहीं पाती। तो इंस्टीट्यूशन आपको एक सच बताता है? नहीं, वो सच झूठ भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि सच ही हो। वो अगर आप सोसाइटी के लिए सच क्या है वो सोसाइटी तय करे। इंस्टीट्यूशन आपके साथ शोषण करेगा, हाँ करा। आप उस शोषण का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? बहुत सकते हैं। अगर यहाँ पर वो शोषण के साथ में ये बह भी दिखा रहा है कि डेथ ड्राइव होगी, यहाँ पर तुम्हें सर कलम करा जाएगा या तुम्हें मारा जाएगा, समाज में सोशल रिफॉर्म कैसे? पहले उत्तर दूंगा, पहले उत्तर। ठीक है, उस केस में वो उसका समर्थन ही करेगा। क्यों करेगा समर्थन? कि भले यहाँ पे थोड़ा शोषण झेला भी जा रहा हो, लेकिन मेरे यहाँ पर लाइफ बच रही है। जो आप खुद कहते हैं कि पोटेंशियली एक डेथ जो होती है सबके लिए मुझे एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे एक बात बताइए, क्या जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसकी हेजेमनी ने ब्रूनो नाम के फिलोसोफर को जिंदा जलाया था? मुझे ज्ञात नहीं है जलाया। और उसके बाद जो फिलोसॉफिकल कम्युनिटी थी उसने विरोध किया जिंदा जलाने के बाद भी? क्या ब्रूनो नाम के फिलोसोफर को जिंदा जलाया क्योंकि उसने कुछ ऐसे निष्कर्ष दे दिए जो उनके विरुद्ध थे? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको जिंदा जला दिया। सोसाइटी में विरोध कब आया? जब वहां पर अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर झूठ बोला गया कि हम यहाँ पर विरोध करेंगे, आपको हटाने के लिए विरोध करेंगे। आप यहाँ पर सजा कितनी भी दिखा लीजिए, यहाँ पर वो स्वार्थ के लिए जब झूठ बोलेगा तो वो अपने प्रोग्रेस के लिए करेगा, और जब यहाँ पर अपने स्टेटस को तोड़ने के लिए करेगा, उस इंस्टीट्यूशन को तोड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर स्वार्थ नहीं झूठ बोला। ठीक है, स्वार्थ तब आया जब बाकी लोगों को लगा कि हम पर भी पोटेंशियल थ्रेट आ सकता है। क्या स्वार्थ तब आया जब बाकी लोगों को लगा कि हम पर भी पोटेंशियल थ्रेट आ सकता है, हमें भी मारा जा सकता है, इसलिए हमें रेजिस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है। देखो, यहाँ पर हर एक को थ्रेट आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब सबको लगा होगा कि यहाँ पर उनके साथ शोषण हो रहा है, तो हमें भी यहाँ पर दिखाना चाहिए कि यहाँ ये इंस्टीट्यूशन ही अपने आप में गलत है, इसकी वर्किंग ही गलत है, तो इसको हमें प्रोग्रेस करना है, अपनी सोसाइटी एवोल्यूशन करना है, इसको हमें तोड़ के आगे। आपके अनुसार ह्यूमन सिविलाइजेशन में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रहे? हाँ है, तो और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में विद इन टाइम फ्रेमवर्क चेंजेस भी आए? 100% चेंजेस भी आए। हाँ। और भय आपके अनुसार इंस्टीट्यूशन में है? क्या आपके अनुसार इंस्टीट्यूशन में भय है? बिल्कुल है। तो भय के कारण चेंज नहीं आना चाहिए? अरे यार सुनो, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि भय के कारण अगर चलो चेंज आ भी रहा है, तो चेंज क्या आ रहा है? वो चेंज ये आ रहा है कि वो यहाँ पर प्रोग्रेस करना बंद कर दे रहा है। वो आपके आपकी दमनकारी नीतियों को मान करके वो वहीं बैठ गए कि हमें इसी में जीना है। अगर दमनकारी नीतियों को कर रहा है, ये स्वार्थ नहीं जुट के आगे बढ़ रहा है, तो वो आपके उस इंस्टीट्यूशन को, दमनकारी इंस्टीट्यूशन को तोड़ के आगे बढ़ रहा है। दो चीजें एक साथ बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं दमनकारी नीतियों को मानकर पे बैठ गए, फिर आप कह रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो भी आया क्योंकि इंस्टीट्यूशन चेंज भी हुए। कैसे हुए हैं जब वो दमनकारी नीति? अंतिम प्रश्न है। सुनो, देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी दमनकारी नीति आप कह रहे हैं, वो अगर आप जब तक दिखाते रहेंगे और अगर उसके रिलेटेड कोई भी आदमी झूठ बोल रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है। हम ये कह रहे हैं, चलिए वो अगर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि वो जो झूठ बोल रहा है वो कब प्रोग्रेसिव होगा? जब उसके खिलाफ जाकर के होगा। आपके इंस्टीट्यूशन से डर करके किसी ने झूठ बोल भी लिया तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है। उसकी चीजों को मान करके वो झूठ बोल रहा है, वो प्रोग्रेसिव कहाँ हो रहा है? अपने आप चीज किस तरीके से आ रहा है बता करके नहीं जाते। पूरी डिबेट में आपने नहीं बताया। मैं अधिवेशन आयोग से पूछना चाहूंगी कि उन्हें प्रत्युत्तर भाषण की आवश्यकता है? फाइनल इस वीक इतना की करवा दो। नहीं 2 मिनट की आप रिप्लाई स्पीच 2 मिनट की रिप्लाई स्पीच। ठीक है, रिप्लाई स्पीच की तैयारी के लिए 1 मिनट का सामान्य समय दिया जाता है।